अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही हर रोज नए फरमान सुनाए जा रहे हैं। ताजा मामला ट्रैवल बैन से जुड़ा है। अमेरिका ने भूटान को भी ट्रैवल बैन की लिस्ट में डाला है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया? भूटान से अमेरिका को क्या खतरा है? भूटान के अलावा और किन देशों पर ट्रैवल बैन लगाया गया है, आज उसके बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही हर रोज नए फरमान सुनाए जाते रहे हैं। ताजा मामला ट्रैवल बैन से जुड़ा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एक नए प्रतिबंध के तहत दर्जनों देशों के नागरिकों के लिए व्यापक यात्रा प्रतिबंध जारी करने पर विचार कर रहा है। मामले से परिचित सूत्रों और रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक आंतरिक ज्ञापन के अनुसार लिस्ट में 41 यानी 41 देशों को शामिल किया गया है। इन्हें 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। अब ग्राफिक के जरिए इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 41 देशों पर लगाया गया ट्रैवल बैन पहले 10 देशों के समूह में अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं, जिनके वीजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दूसरे समूह में इरिट्रिया, हेती, लाओस, दक्षिण सुडान सहित 5 देशों को आंशिक निलंबन यानी पार्शियल सस्पेंशन का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर पर्यटक और छात्र वीजा के साथ साथ कुछ उपवादों के साथ अन्य अप्रवासी वीजा पर भी पड़ेगा। तीसरे समूह में पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार समेत कुछ 26 देशों पर आंशिक निलंबन यानी पार्शियल सस्पेंशन लगाया जाएगा। अगर इनकी सरकारों ने 60 दिनों के भीतर कमियों से निपटने के लिए प्रयास नहीं किए तो अमेरिका वीजा जारी नहीं करेगा। आपको बता दें कि मेमोरेंडम में कहा गया है कि तीसरे समूह में पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार सहित कुल 26 कंट्रीज को अमेरिकी वीजा जारी करने पर आंशिक रूप से रोक लगाने पर विचार किया जाएगा। ऐसा तब किया जाएगा जब उनकी सरकारें 60 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करती है। नाम न बताने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी कि सूची में बदलाव हो सकता है और इसे अभी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित प्रशासन द्वारा अप्रूव किया जाना बाकी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को छोटे से देश भूटान से क्या खतरा है? भूटान जैसे छोटे देश पर ट्रंप का ट्रैवल बैन एक अप्रत्याशित और अनावश्यक फैसला हो सकता है। इसके पीछे अमेरिकी सुरक्षा नहीं बल्कि आव्रजन प्रणाली और कूटनीतिक समीकरण ज्यादा जिम्मेदार हो सकते हैं। बता दें, ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने पहले कार्यकाल में 7 मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले यात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंध की याद दिलाता है। ये नीति 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने से पहले कई बार दोहराई गई थी। ट्रंप ने 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए अमेरिका में प्रवेश करने के इच्छुक किसी भी विदेशी की गहन सुरक्षा जांच की आवश्यकता थी। उस आदेश में कई कैबिनेट सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जिनसे यात्रा आंशिक रूप से या पूरी तरह से निलंबित की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी जांच और स्क्रीनिंग जानकारी बहुत कम है। ट्रंप का निर्देश आव्रजन संबंधित उस कार्रवाई का हिस्सा है जिसे उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में शुरू किया था। उन्होंने अक्टूबर 2023 के भाषण में अपनी योजना का पूर्वावलोकन किया, जिसमें गजा पट्टी, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन और हमारी सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी अन्य स्थान से लोगों को प्रतिबंधित करने का संकल्प लिया। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट ने रॉयटर्स की टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। खैर, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका ने 41 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया है। हालांकि नाम न बताने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने यह बताया है कि सूत्र में जो लिस्ट है उसमें बदलाव हो सकता है और इसे अभी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित प्रशासन द्वारा अप्रूव्ड किया जाना बाकी है।